भैया जब जमीन का बात आता है ना तो हम लोग कहते हैं मेरे बाप दादा है ना, मेरे बड़े भैया है ना, वो देख लेंगे, वो समझ लेंगे। नहीं मेरे छोटे, आप आज छोटे हैं लेकिन कभी न कभी आप भी बड़े होंगे, तो जमीन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी रहना जरूरी है मेरे छोटे। तो चलिए, हालांकि हम अमीन है नहीं, लेकिन अमीन के जो भी कैलकुलेशन होता है हम आपको बता सकते हैं, और ऐसे बता सकते हैं जो आप समझने का तो बात छोड़ दीजिए, डायरेक्ट दिमाग में आपको घुस जाएगा। और अगर मेरे वीडियो थोड़ा सा भी अगर दिल पर लगे ना, थोड़ा सा भी अगर यहाँ लगे ना, तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर कीजिए मेरे प्यारे छोटे। तो चलिए अपना लोग देखते हैं। सबसे पहले हम दो को नोट लिखे हैं और दो नोट को समझते हैं, जो दो नोट में क्या है। देखते होंगे जब गांव घर में जब बाप दादा अगर जमीन नापते हैं तो वहां पे देखते होंगे, अगर वो लगा गिराते हैं, रस्सी गिराते हैं, फिता गिराते हैं, चटाक से बता देते हैं ये कितना जमीन होगा। हम लोग मुंह देखते रह जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं आखिर वो लोग किया क्या है। वो लोग का अपना कैलकुलेशन है मेरे छोटे, वो लोग का अपना कैलकुलेशन है, लेकिन वो कैलकुलेशन में अपने लोग थोड़ा होंगे क्या, अकबका जाएंगे। इसीलिए एक आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा आसान, बहुत छोटा शॉर्ट में एक थॉट लेकर आए हैं, जो आप लोगों को आज हम बताने के लिए आए हैं। देखे होंगे ज्यादातर अमीन जो है अभी फिता के, वो पाइप वाला फिता जो होते हैं, फिता या वो प्लास्टिक वाला फिता कह सकते हैं, उसके द्वारा मापते हैं। इससे पहले जो अमीन वगैरह मापते थे वो करी के माध्यम से मापते थे। हालांकि अभी भी बहुत जगह ऐसा जगह है जहां पे करी का यूज करते हैं। चलिए हम लोग समझ पाते हैं करी का माप और फिता वाला माप के बारे में, उनके बारे में समझेंगे। पहले करी के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो दो नोट लिखे हैं, उनको पहले समझिए। यहाँ पे मेरे छोटे दो नोट लिखा हुआ है, और ये जो ऊपर में देख रहे हैं ये करी है। ये क्या है? करी है, ठीक है। इसमें कितने करी है? टोटल 100 करी है। देखे होंगे छोटे छोटे करी होते हैं, छोटे छोटे इतना लगभग करी होते हैं। कितने करी है टोटल? इसमें 100 करी है। ओके, कितने करी है? 100 करी है मेरे प्यारे। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या कहेंगे? इनको जरीब कहेंगे। क्या कहेंगे? जरीब कहेंगे। तो एक जरीब बराबर मेरे छोटे कितना होते हैं? टोटल 100 करियां होते हैं। 100 के का मतलब क्या समझिएगा? करी समझिएगा। तो एक जरीब बराबर कितने होते हैं मेरे छोटे? 100 करियां होती है, ठीक है। ये पहले नोट में हम बता रहे हैं। उसके बाद एक करी बराबर मेरे प्यारे छोटे कितने होते हैं? 7.92 इंच। मतलब एक करी जो होता है, एक करी कितना इंच बराबर, यानी कि 7.92 इंच बराबर। एक करी जो होते हैं 7.92 इंच बराबर होते हैं, यानी कि 7.92 इंच बराबर होते हैं, ठीक है। उनके बाद 100 करियां बराबर मेरे छोटे कितना इंच होते हैं? कितने करियां बराबर? 100 करियां बराबर। तब एक करियां बराबर होता है 7.92 इंच। 100 करियां बराबर कितना होगा? 100 करियां बराबर कितना होगा? जितना होता है एक करिया में उतना क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, 100 करियां निकल जाएंगे, ठीक है। तो एक करी बराबर होता है 7.92, तो उसमें 100 से गुना किया कितना हो गया मेरे प्यारे छोटे? 792 इंच। कितना हो गया? 792 इंच। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो एक करी का जो लंबाई होते हैं मेरे प्यारे छोटे कितने होते हैं? एक करी का लंबाई 7.92 इंच होते हैं। कितने होते हैं? 7.92 इंच होता है। और एक जरीब का लंबाई कितना होता है? एक जरीब का लंबाई होता है मेरे प्यारे छोटे 100 करियां होती हैं, यानी कि अगर इंच में बात किया जाए तो 792 इंच होते हैं। कितने होते हैं? 792 इंच होते हैं। चलिए यहां तक हम लोग क्या है? श्योर हैं। आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में है 1 फुट बराबर कितना होते हैं? 12 इंच होते हैं। ये पूरा जग जानते हैं, पूरा संसार जानते हैं, एक एक छोटे बच्चे भी जानते हैं जो 1 फुट बराबर कितने होते हैं? 12 इंच होते हैं। अगर किसी आप LKG या UKG किसी भी बच्चे के से आप पूछ दीजिएगा तो उसको बच्चे में रटवा दिया जाता है। 1 फुट बराबर कितने होते हैं? 12 इंच होते हैं। चलिए इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो एक जरीब बराबर कितना होता है मेरे प्यारे छोटे? 792 इंच होता है। कितना होता है? 792 इंच होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे छोटे जब 792 इंच है तो इंच को हम फुट में बदलेंगे तो क्या करेंगे? इंच को अगर फुट में बदलेंगे मेरे प्यारे छोटे तो हम क्या करेंगे? 12 से भागा देंगे। देखिए 792 है ना, तो 792 को अगर हम 12 से भागा देते हैं, 12 से भागा देते हैं तो कितना? देखिए 12 पंच 60, 12 छाक के 72, कितना मरतबे में? 12 छाक के 72, 6 मरतबे में कितना बच गया आपका? 72, 7 79, कितना हो गया? 79, यानी कि 7 को 2 फिर 72, 12 छाक के 72, यानी कितना हो गया मेरे प्यारे छोटे? 66 फुट हो गया। 792 इंच बराबर कितना? 66 फुट। यानी कहा जाए एक जरीब जो होते हैं, एक जरीब पूरे यहां से लेकर यहां तक के जरीब होते हैं, टोटल कितना फीट के होते हैं? तो 66 फीट के होते हैं। ओके, यहां तक श्योर है। एक जरीब देखे होंगे यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी होते हैं जरीब का, वो कितने फीट का होते हैं? 66 फीट का होते हैं मेरे प्यारे छोटे। तो एक जरीब बराबर 92 इंच और एक जरीब बराबर कितने होते हैं? 66 फीट। 100 करियां बराबर मेरे प्यारे छोटे कितना? 66 फीट हुआ। 100 करियां बराबर कितना हुआ? 66 फीट हुआ मेरे प्यारे छोटे। उसके बाद देख लीजिए एक करियां बराबर, जब हम एक करियां बराबर निकालेंगे तो कितना फुट होगा?
जब तक हम करियां को फुट में नहीं निकालेंगे तब तक हमको सवाल बनाने में आसान नहीं होगा। नहीं तो मैथ का ये अमीन वगैरह का जो कैलकुलेशन होता है बहुत कठिन होता है मेरे प्यारे छोटे। लेकिन आप वीडियो अगर लास्ट तक देखिएगा ये कठिन सा सवाल, ये कठिन सा कैलकुलेशन इतना आसान हो जाएगा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो एक करियां बराबर देखिए कितना होता है, जब 1 करियां बराबर 66 फुट होते हैं तो एक करियां बराबर क्या होगा, एक करियां जब हम निकालेंगे तो 66/100 हो जाएगा, 66/100 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 66 में 1 से भागा देंगे मेरे प्यारे छोटे तो कितना आपको आ जाएगा 0.66 फीट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.66 फीट आ जाएगा मेरे छोटे। कितना आ जाएगा आप लोगों को 0.66 फीट आ जाएगा। कितना, जब 66 में हम 1 से भाग देंगे। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते मेरे प्यारे छोटे, मेरे छोटे भैया लोग जमीन के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी जरूर रखिए, आज नहीं तो कल काम में जरूर आएंगे। सब दिन तक आपका बाप दादा, आपका बड़े भैया नहीं रह पाएंगे। आज लोग आते हैं कल चले जाते हैं, क्या पता कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत भी जमीन के बारे में जानकारी रहना जरूरी है मेरे प्यारे छोटे, ठीक है। तो अब चलिए आपका जो सवाल है मेरे प्यारे छोटे, आपका सवाल है यहाँ पे 10 कड़ी में कितना फीट होते हैं। किसमें 10 कड़ी में कितना फीट होते हैं मेरे प्यारे छोटे। एक जमीन है, ठीक है, उस जमीन कितना कड़ी का हुए हैं 10 कड़ी का हुए हैं। कितना कड़ी का हुए हैं 10 कड़ी का हुए हैं। तो उसको फीट में बदलेंगे तो कितना फीट होगा, तो क्या करेंगे उसमें 0.66 से क्या करेंगे मेरे प्यारे छोटे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमको फीट में निकल जाएगा वो जमीन। देखिए यानी कि 10 कड़ी है तो 10 कड़ी बराबर 0.66 गुना 10, 10 से गुना कर दिए कितना हो गया 6.6 फीट हो गया। अगर हमको मान के चलिए दे देता यहाँ पे 20 कड़ी तो हम क्या करते 0.66 से 20 से गुना कर देते। अगर 30 कड़ी दे दिया जाता तो 0.66 गुना हम कितना कर देते 10 कर देते। अगर 2 कड़ी भी दे दिया जाता ना मेरे छोटे तो हम क्या करते फिर उतने से गुना करते, कितना से 0.66 से, ठीक है। तो चलिए अब फिर एक सवाल है आप लोगों के लिए। सवाल ये है जो एक खेत है और खेत है, वो खेत का जो है लंबाई जो मेरे प्यारे छोटे लंबाई 50 कड़ियां है और चौड़ाई कितना है 35 कड़ियां है। इसको फुट में बदलना है। फुट में कैसे बदलेंगे चलिए इनको देखते हैं। मान लीजिए क्या है एक खेत है और इनका खेत है तो खेत का कितना लंबाई कितना है 50 कड़ियां है और इसका जो चौड़ाई है कितना है 35 कड़ियां है। इसको गज में भी बदलेंगे, फुट में भी बदलेंगे और जमीन को नापेंगे जमीन कितना होता है मेरे प्यारे, कितना होता है जमीन को देखेंगे नाप करके, ठीक है। नहीं तो अगर कोई जमीन होगा आप जा करके उनको कड़ियां से नाप करके या फुट से भी नाप करके कर सकते हैं। अगले वीडियो में फुट के बारे में बताएंगे। कड़ियां से नाप करके जमीन को आप निकाल सकते हैं कि जमीन आपका कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए कितना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लंबाई, लंबाई आपका कितना है मेरे प्यारे छोटे, लंबाई आपका 50 कड़ियां, कितना है 50 कड़ियां है, ठीक है। 50 कड़ियां को मेरे छोटे कितना से गुना करना पड़ेगा 0.66 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा 0.66 से गुना करना पड़ेगा, 0.66 फीट से गुना करना पड़ेगा और गुना करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा मेरे छोटे वो आपका इसका फीट में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि कड़ियां में है हमको फीट में निकालना है। तो आपका कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33। अगर 50 को 0.66 से गुना करेंगे तो कितना फीट हो जाएंगे 33 फीट हो जाएंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद आप चौड़ाई निकालिए, चौड़ाई कितना है आपका, ठीक है। चौड़ाई जो है मेरे छोटे आपका चौड़ाई कितना है 35 कड़ियां है। कितना है 35 कड़ियां है। कितना है तो 35 कड़ियां को फिर कितना से गुना करेंगे 0.66 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे 0.66 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे छोटे 23 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 23 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छोटे अगर चौड़ाई हम निकालें फुट में, चौड़ाई अगर फुट में निकालें तो 35 कड़ियां बराबर कितना हो जाएगा 23.1 फुट हो जाएगा। अब एक जमीन है वो जमीन कड़ियां में दिया गया उसको फुट में बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जमीन है कितना, कितना स्क्वायर फीट है, कितना वर्ग फीट है, इसको हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। पूरा जमीन जो कितना वर्ग फीट है टोटल, ठीक है। तो चलिए और इसके लिए हम क्या करेंगे आयत का समान है, आयत का समान है तो क्या करेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे। किसका क्षेत्रफल आयत का, आयत का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ओके, लंबाई आपको कितना दिया गया मेरे प्यारे छोटे, लंबाई आपको 33 फीट है। चौड़ाई कितना दिया गया है 23.1 फीट, 23 पॉइंट यानी कि 23.1 23.1 फीट दिया गया मेरे प्यारे छोटे। इसको हम गुना करके दोनों को गुना करके कितना हम ला सकते हैं, गुना करके कितना आएगा 762.3। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे छोटे 762.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 762.3 आ जाएगा। कितना फुट हुआ मेरे छोटे 762.3 वर्ग फुट होगा। कितना होगा वर्ग
फुट होगा। ठीक है, अब देखिए इस जमीन का टोटल ये कितना हो गया, जमीन का टोटल कितना वर्ग फुट हो गया, 762.3 वर्ग फुट हो गया मेरे छोटे। अब इसको अगर हमको गज में बदलने के लिए दे दिया जाए तो गज में कैसे बदलेंगे, गज में इनमें क्या करेंगे हम 9 से भगा दे देंगे। कितना से भगा दे देंगे, 9 से भगा दे देंगे मेरे प्यारे छोटे। किससे, अब देखिए गज बराबर हो जाएगा आपको 762/9, 762/9। इसको 762.3/9, इसको जो हम काट देंगे मेरे प्यारे छोटे, इसको जो हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 84.3 वर्ग गज। कितना हो जाएगा, 84.3 वर्ग गज ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको काटे थे कितना आया था, 0.66 फीट आया था। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 84.3 वर्ग गज आ जाएगा मेरे छोटे। ये समझने में आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। उम्मीद करते हैं ये ऐसी जमीन को हम लोग आसानी से माप सकते हैं। अब इसी तरह का जमीन को मापने के लिए इस तरह का हम यूज कर सकते हैं। इसमें होगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसको याद रखना पड़ेगा, तब इस तरह का सवाल बन पाएगा। तो मेरे प्यारे छोटे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ज्यादा इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे तो क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जमीन के बारे में और कुछ भी बताना बच गया मेरे छोटे, आप लोग वेट जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे होंगे तो। और किस चीज पे आपको सवाल चाहिए और किस चीज के बारे में बताना है, आप हमको कमेंट कर दीजिए, हम उस चीज के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और मैथ का कोई भी क्यों ना हो मेरे प्यारे छोटे, वो क्यों का सोल्यूशन है, बशर्ते आप हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे छोटे।